किथे डुब के मर जाओ, तुम कीड़े पैण। कल रात 12 बजे एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। तुसी पानी मंगो तो पानी ना मिले मौत के टाइम, तुसी आवाम दा जीना हराम कर देता है। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो, हम डूब से मरते। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान का डंका बज रहा है, घंटा घंटा घंटा। छत मेरी सूरज अल्लाह ताला दा ते मैं टैक्स देवां गवर्नमेंट नु, आओ तुसी टैक्स लैण आओ सही। मैं कहती तुसी टंगा तोड़वा के जाओगे मेरे कोलों, तुहाडी ऐसी दी तैसी बेगैर तो। अब बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए? उन्होंने आपके सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। कभी गोबर ते टैक्स लाने, कभी 30 ते लाने, कभी फूसी ते लाने, कभी किस ते लाने ने। जीना हराम कीता है तुसी आवाम दा। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। फ्री ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। ये कौम नहीं निकलने वाली। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। पाकिस्तान का जाना, वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है। ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। जहाँ भी मुसलमान होगा वहाँ तबाही होगा। तो आपके सांस के ऊपर भी सून इनफ टैक्स लगाएंगे, आपको सिर्फ एहसास नहीं आती। ये टैक्स लगेगा आपके ऊपर, आप लोगों की चीखें निकलेंगी। अभी आप लोग घर में बैठे रहें, कुछ ना करें। वो आसमान पे जा रहे हैं और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि आवाम पागल हो चुकी है। एक एक घर में 2.5 लाख बिजली बिल आ रहा है। वहाँ पर गोबर पे टैक्स लग गया, वहाँ पर सोलर पैनल, सौर ऊर्जा पे टैक्स लग गया है। भाई मतलब आवाम करे तो क्या करे। बाकी खाने पीने का जो आम पदार्थ है ना, उस पर तो भाई पूछो मत। अब फिर भी वहाँ की सरकार चौधरी बने फिर रहा है, ईरान और अमेरिका के युद्ध का सुलह करवा रहा है। अब बहुत सारे लोग, हमारे जो ऑडियंस है, कुछ लोग हमारे जो वीडियो देखते हैं, वो कमेंट में आके बोलेंगे कि भाई आप चाइना से कंपेरिजन क्यों नहीं करते। तो रही बात चाइना का, मानते हैं कि चाइना से हमारे देश आज पीछे है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे कि अभी भारत का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही बढ़िया है। चाइना तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ग्रोथ रेट भारत का है। और चाइना पे बहुत सारी चीजों पर हमें डिपेंडेंसी थी, वो सारा डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो चुका है पहले से। पिछले कुछ वर्षों में आप देखे होंगे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर गया। ये सब क्या अचीवमेंट नहीं है। और रही बात चाइना और भारत का कंपेरिजन का, दोनों एक साथ ही लमसम आजाद हुआ था। आज चाइना कहां से कहां पहुंच गया है। तो भाई हमारे पास का वो चीजें नहीं थी, हम नहीं पहुंच सकते थे। ये फेलियर है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। तो भाई बोलना पड़ता है। जो अभी का जो गवर्नमेंट है, जो काम कर रही है पिछले 15-16 सालों में जो काम की है, अगर ये सब काम पहले हो चुका होता जैसे चाइना ने किया, तो क्या आज भारत और ज्यादा तरक्की नहीं करता। बेसिक से तो भाई स्टार्ट करना पड़ा है, बहुत सारी चीजों में बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें तो कंपेरिजन करना पाकिस्तान से ही करने में मजा आता है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा हमसे ही कंपेरिजन करते हैं ना, और उनकी दुश्मनी भी तो हमसे है। तो दुश्मन है तो दुश्मनी तो रहेगा ही। दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान का डंका बज रहा है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है, घंटा घंटा घंटा। कल रात 12 बजे एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। 26 रुपए 77 पैसे डीजल में और पेट्रोल में दोनों में बढ़ाए गए हैं। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा। और आज से एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले जब 80 रुपए लेवी कम की गई थी, तो वजीर आजम ने ये वादा किया था, ये कहा था कि तकरीबन 1 महीने तक इसे बरकरार रखा जाएगा। नहीं। लेकिन वजीर आजम का ये वादा 3 हफ्ते भी बरकरार नहीं रह सका। और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर बिजली की बिलों ने लोगों के दिमाग आउट इस वक्त कर दिए हैं। बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस ना डालूं, मेरे मुंह से कोई लवाजमात ना निकले इन लोगों के लिए, लेकिन अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अब पानी सर से गुजर चुका है पूरा। मैंने मई का महीना, अप्रैल का मैंने जो है इतनी बचत की है कि मेरे बिजली के जो बिल है ना वो ज्यादा ना आए। मेरे पंखे मैंने बंद रखे, बिजली की लाइटें सारी बंद करके एक कमरे की लाइट ऑन रखती थी, ठीक है। अब पता चला जी मार्च का बिल भी लग के आएगा, और लख दी लानत है तुहाडे मुंह ते, किथे डुब के मर जाओ और किथे मुंह कर जाओ, साडी जान छड्डो, ठीक है। जंगल का कानून है, तुसी जो दी लाए तुसी करो। एक प्रॉपर्टी साडी खरीदी हुई है मीटर, ठीक है, बिजली का मीटर, असी इहदा डिमांड नोटिस पे किया है, ठीक है। तुसी ओदा भी रेंट ला के भेजा, बर्दाश्त किया। मेरे बिल विच 2 जगह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गया। मैं 13,000 रुपया 169 यूनिट का मैं 169 यूनिट का मैं पे किया, ठीक है। हुण नवीं गल सुनन नूं आ रही है जी, जेडे सोलर लवाए ने एदा भी तुसी टैक्स दोगे, कैमरा जड़े ना ओदे कोल इजाजत लोगे, उन्हें फीस पे करोगे और डुब के मर जाओ।
ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰਕ ਕੋ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਬर्दाश्त कर सकती, अगर अपनी मदद आप तो सोलर लगा ही रही है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आ गया है जहां पर भूख और अफलास है। पाकिस्तान को ना अब जरा चौधराहट से बाहर आना चाहिए। अब बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो, हम डूब से मरते, सारा वो मर गया। आपको पता है ये राशन इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपको पता है इस चीज का? मेरी जान वहाँ हुकूमत है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ निजाम है, यहाँ अफरा तफरी है। जरा याद कीजिए, सुन लीजिए वजीर आजम ने क्या कहा था। मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ, और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें जरा, फाइनली मैं सवाल कीजिए कि मैं गलत बात क्यों करूं आपसे। तो यहाँ पर जरा आवाम परेशान है, आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए परेशान है। छत मेरी, सूरज अल्लाह ताला दा, ठीक है, सूरज दी रोशनी अल्लाह ताला दी, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरी, सोलर ते सारा खर्चा मेरा, ते मैं टैक्स देवां गवर्नमेंट नूं, केड़ी खुशी देवां बई? आओ तुसी मेरे को टंगा तोड़वाओगे, आओ तुसी टैक्स लैण आओ सही, मैं कहती तुसी टंगा तोड़वा के जाओगे मेरे कोलों, मैं टंगा तोड़ांगी तुहाडे, आओ सही तुसी मेरे को टैक्स लैण सोलर दा। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕੁੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੋਤੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਕਦੀ ਗੋਬਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਟੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਫੂਸੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ? ਖਬੀਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ, ਜੀਣ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते है भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह, हाँ जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं, इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो, भाई जो लेना है एक दफ़ा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो, तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़। हम गुर्बत की लकीर से कितने नीचे, मुझे नहीं पता करना। ये कौम नहीं निकलने वाली। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर 1000 रुपया कर देना पेट्रोल की कीमत पर लीटर, और साथ एक छितर मारने वाला भी रख दें, ये कौम कहेगी जनाब छितर मारने वाला एक ना रखें, 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, ताकि हमारा टाइम जाए ना, और छितर मारने वाले बढ़ा दें, हम ऐसी कौम बन चुके हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसियां असेसमेंट करती रहती हैं सूरत हाल की, इनकी असेसमेंट ये है कि ये कौम स्ट्रेस टेस्ट हमने कर लिया है इसका, ये कौम बाहर नहीं निकलने वाली, इस कौम को कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। और अगर इमरान खान जेल में रहा तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो इमरान एक ही कुंजी, इमरान खान को जेल में रखो, वो भड़काता है इस कौम को, वो इनको भड़काता है, वो इनको बाहर निकालता है, उसको फितने को जेल में रखो तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, ये अब इनकी सोच है। तो ये फैसला तो पाकिस्तानियों ने करना है भाई, उन्होंने आपके सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। पहले सारिफीन, सोलर सारिफीन, उनके लिए 26 रुपए फी यूनिट को हुकूमत ने 11 रुपए में खरीदने का ऐलान किया। इसके बाद फिर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की पॉलिसी लेकर आए, यानी सोलर सारिफ से 11 रुपए में बिजली खरीद कर उसे तकरीबन 40 रुपए में उसी सारिफ को जिसे 11 रुपए की खरीदी उसे फरोख्त करेंगे। लुट मचाई हुई है तुसी, अन्नी पाई हुई है तुसी, कोई पूछने वाला नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, बेगैरत लोग, आओ सही तुसी टैक्स लेना, आओ तुसी। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने, सही है, 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने, 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई, 2 लाख ऊपर आ रहे हैं, 2 लाख रुपए एक दफा बेचा हुआ है, 8 लाख रुपए दूसरा दफा बेचा हुआ है, 10 लाख रुपए फिर हमारा बेचा। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार, पाकिस्तान का है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद हो गई। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं पे 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार बैठे हुए हैं, चोर, वो इंडिया हिंदू है बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है।
मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही होगा। दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाए कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है। पैकेट एक कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे भाई, इतना महंगाई हो गया। हाँ 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो, आवाम को वही खिलाया जा रहे सस्ते के नाम पे, वो तो जहर खिला रहे आवाम को। वो 2 नंबर तेल है, 2 नंबर तेल है, जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो। आपको पता है ग्रीन टैक्स लग गया है, यानी अगर आपने सोलर लगाया और आप एक भी यूनिट ग्रिड से नहीं ले रहे हैं, आप पर ग्रीन टैक्स लग रहा है, आपको बिल आएगा, फिर भी हजारों में आएगा बिल आपको। आपका वो कचुमर बनने लगा है कि ये अपने इक़्तिदार के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सांस के ऊपर भी सून इनफ टैक्स लगाएंगे। आपको सिर्फ एहसास नहीं है अभी, ये टैक्स लगेगा आपके ऊपर, आप लोगों की चीखें निकलेंगी। अभी आप लोग घर में बैठे रहें, कुछ ना करें, मैं बोलता रहता हूँ, बोलता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों ने निकलना नहीं है घर से, घर में बैठे दब के टिकटॉक देखें, इंस्टाग्राम देखें, लेकिन ये सब बर्दाश्त करते चले जाएं। तो कौमें तो वही तरक्की करती हूँ, जीती जागती हूँ और वक्त की कदर करती हूँ। वो आसमान पे जा रहे हैं और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं। चांद तक जाने में कितना पेट्रोल लग जाएगा? नहीं कितना लग जाएगा, पर इंडिया वालों को देखें इतना कम पेट्रोल, उनका कम है पेट्रोल, तभी तो वो चांद पे जा रहे हैं। जब पेट्रोल ही कम नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, इंपोर्ट कैसे होगा? मतलब असल वजह यह है जो हम चांद पे नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है, क्या कह सकता हूँ? कैसे जाएंगे जब पेट्रोल ही नहीं होगा, कैसे जाएंगे? पैदल तो जाने से रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि दुनिया कहीं ना कहीं जा रही है, हम लोग कभी जा पाएंगे चांद पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, इस तरीके से हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जाने का फायदा नहीं है, ना गैस और ना पानी है। एशिया में पहले नंबर पे आ गया। जो ट्रम्प के ऊपर अटैक का वाकया हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुआ वैसे, अच्छा हुआ जी। किसी इंसान की जान चली जाए, पर इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा इंसान बच जाना चाहिए, बुरा इंसान मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए बुरे इंसान, खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक सो यस। अच्छा यही होना चाहिए था, लेकिन वो तो बच निकले हैं। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, दोबारा ट्राई किया दोबारा ट्राई किया जाए। अगर मोदी को आपको पता है क्रिटिसाइज किया गया था ट्रम्प की जाने से एक दिन पहले, उसके बावजूद जो मोदी हैं उन्होंने कंसर्न शो किया कि ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ, शुक्र है ट्रम्प बच गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है मोदी ने इस तरह का ट्वीट क्यों किया है? अगर कल को इंडिया के ऊपर अटैक होता तो क्या ट्रम्प भी इसी तरह मोदी की तरह मजम्मत करते उस अटैक की? लगता है कि शायद करते हैं। कल जो है वो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है मोदी को, और आज जो है मोदी मजम्मत कर रहे हैं, तो शायद आगे भी उनके रिलेशंस अच्छे हो, रिलेशन अच्छे होने की लालच में। हाँ, जिस तरह सिर्फ मीडिया पे उनकी दुश्मनी चल रही हो आपस में, क्या पता आपस में वैसे ठीक हो वो लोग। ठीक है, बैकएंड पे आपको लग रहा है कि इनका कोई और हो? हाँ, कुछ भी प्लान हो सकता है, कुछ भी। क्या लग रहा है आपको, किसने अटैक करवाया होगा? आई थिंक सो मोदी करवा सकता है। मोदी करवा सकता है? क्या वो इतनी बड़ी कंट्री है कि अमेरिका में घुस के वहाँ अटैक करा सके? वहाँ भी अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हाँ, और ईरान वाले वो मुस्लिम्स हैं और अपनी जुबान से फिर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो मतलब दोस्ती वगैरह करने का कहा था, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो करवा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है किसने अटैक कराया होगा? ईरान ने। ईरान ने? अगर वो मुस्लिम्स भी हैं पर वो अपनी जुबान से फिर सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी तो फिरते हैं ना। उन्होंने खामनाई को शहीद किया है, ठीक है, तो फिर वो उसके बदले में ट्रम्प पे इसराइल ने किया ना, और इसराइल के साथ इस टाइम ट्रम्प मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो इसीलिए वो नहीं कर सकता। आई थिंक मौजूद है, क्यों नहीं है? अच्छा, ट्रम्प तो वाकई में ट्रम्प ही ने तो इसराइल का हौसला बढ़ाया है। ट्रम्प ही बढ़ा रहा है, और वो आगे से कह सकता है, क्योंकि वो खामनाई का जो बेटा है, अब वो बना है वजीर आजम, तो वो अपने बाप का बदला ले रहा हो शायद, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इतनी बड़ी जंग चल रही है, कुछ भी होता है। अब आप देखिए वहाँ के अवाम अपना संयम खो चुका है। देखिए आप उस लेडी का कितना गाली बक रही थी, क्या क्या शराबे दे रही थी, तो ये क्यों हो रहा है भाई? लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो ये होगा, अगर ये हालात इंडिया में भी अगर होता तो यहाँ के भी लोग का सब्र का बंधन टूटता है, यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट को गाली देता है, बिल्कुल देता, हम भी देते। लेकिन एक चीज तो है भाई की जो पिछला कुछ महीनों में जो क्राइसिस हर देश में हुआ है वो इंडिया में भी नहीं हुआ है।
बैलेंस में है अभी भारत, तो क्या हमें दाद नहीं देनी पड़ेगी प्रेजेंट गवर्नमेंट को? बिल्कुल देना चाहिए। आपने देखा कि भाई 1 महीने पहले पाकिस्तान में तेल की रेट बढ़ा था और वहाँ की जो सरकार है वो बोला था कि भाई अब तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, फिर से तेल का दाम बढ़ा दिया। कम से कम ये सब चीजों पे तो हमारे यहाँ तो ये सब चीज नहीं हुआ है। हम लोग को बहुत सारी चीजों फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग को जो सहूलियत मिल रही है ना, इसलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पिछले कुछ महीनों में जो और देशों में हुआ है ना, जो महंगाई बढ़ी है, जो परेशानियां बढ़ी है ना, उस देश के लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।